आगे भी जगह है, ये लोग कौन सी लक्ष्य, लक्ष्य में नहीं होगा। ओए, अरे इसमें की दुश्मनी है? कौन छोटा है? उसको हटाओ, बड़का लो, ही लो, ये लग जाएगा वहां। ये सब बकलोली आपने छोटा उन्हें देखा बनचुआ छोटा है। चलो यहां ध्यान दो, ए बंदर, ए यहां पर ध्यान दो। ए बकलोली तू लोग, एगो तो ऐसे हम 15 मिनट लेट है तो तुम लोग पहले ना आ पाती है। चलो यहाँ ध्यान दो सब लोग को, गुड मॉर्निंग 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 ऑनलाइन वालों। अब यहाँ ध्यान दो, पुराना स्टूडेंट नया स्टूडेंट सब लोग को एक के साथ गुड मॉर्निंग। पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बकवास बिल्कुल बंद, ठीक है ना। और आप लोगों को जो बुक होगा वो बुक आप लोग जान चुके हैं, कौन सा बुक होगा पता है ना? कौन सा बुक होगा वो आप लोग को ऑलरेडी पता है। लुसेंट का सबसे लेटेस्ट बुक क्या एडिशन है? 16वां एडिशन है। तो यार 25 में जो प्रकाशन हुआ है वो वाला बुक, और इसमें इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं। इंडियन ज्योग्राफी बोले तो भारत का परिचय स्टार्ट किए हैं। कंप्लीट बुक करवाया जाएगा, टेंशन ले लेना है, लेकिन ज्योग्राफी से स्टार्ट किए हैं। समझ गया? चूंकि इंडियन ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी होता है। कम पढ़ना होता है, क्वेश्चन आता है। ऐसा ना सोचना कि सर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, नहीं, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव बैच है। कौन सा बैच है? ऑब्जेक्टिव बैच है। ऑब्जेक्टिव बैच मतलब कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। साथ में जहां थोड़ा थोड़ा थ्योरी की जरूरत पड़ेगा वहां थ्योरी भी देखेंगे, लेकिन जल्दी फास्ट में क्या देखेंगे, क्योंकि थ्योरी के लिए स्पेशल बैच है। लक्ष्य जो अभी लाइव आप लोग का चल रहा है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, ठीक है ना, जिसमें 5-6 बार रिविजन करवा भी देते हैं। और उसमें जो है, ठीक है ना, अंदर जाके पूरा सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम भी कर देते हैं। तो उसके लिए लक्ष्य बैच है। और रिकॉर्डेड अगर थ्योरी देखना है तो मंजिल बैच है। लाइव देखना है तो लक्ष्य बैच है। और लक्ष्य बैच जो नहीं देख पाइएगा वो भी रिकॉर्डेड रहेगा। तो इसमें भी मतलब थ्योरी जहाँ जरूरत पड़ेगा थोड़ा मोड़ा जानने का वो जानेंगे, लेकिन चलेंगे फास्ट में कि चलेंगे। अरे थ्योरी बैच नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव बैच है ना, इसलिए थ्योरी एक नजर में देखते हुए फास्ट में निकलेंगे। समझ आ गया है ना? ऑब्जेक्टिव के अनुसार थ्योरी, समझ आ गया है? तो ऑब्जेक्टिव में आपको जो जो जरूरत पड़ा वो हम पहले ही ले लिए हैं। ऑब्जेक्टिव में जो जरूरत पड़ा है वो हम पहले ही ले लिए हैं। तैयार हो जाओ, समझ आ गया है? चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों। अब यहाँ ध्यान दो, बाकी बात टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम बिल्कुल गवाना नहीं है। ऐसे नहीं कि आधा घंटा आप लोग के सामने लेक्चर दें, उसके बाद 10 मिनट पढ़ाई छुट्टी, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, भारत का परिचय, भारत का परिचय से स्टार्ट करेंगे। समझ आ गया? भारत का परिचय है इंडिया। क्या है? इंडिया। अब देखो पहले सुनो, पहले ये थ्योरी का बेस तो है नहीं कि आप लोग को जो है बताएंगे कि 28 राज है, ई है, वो है, नहीं। जो ऑब्जेक्टिव में डिमांड कर रहा है उसी का टू द पॉइंट बात करेंगे। समझ आ गया? ये नहीं कि लंबा चौड़ा बताइए, वो नहीं। जो टू द पॉइंट बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में पहुंचेंगे, ऑब्जेक्टिव को गर्दन मचाएंगे, आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलो ये इंडिया क्या है? इंडिया क्या है पता है ना? इंडिया का मैप, इंडिया का मैप है। और हम इसमें वही लिए जो ऑब्जेक्टिव में आपका डिमांड है, आगे आपको मिलेगा, इसलिए अभी यहाँ सुनना है। हम बोल देते हैं अभी हम जो करवा रहे हैं वो थोड़ा सा आप 15 से 20 मिनट सुनना है, उसी से आपका जो है सारा क्वेश्चन बन जाएगा। समझ आ गया है ना? तो जो बता रहा है उसको सुनना है, ठीक है ना। तो इंडिया क्या है? इंडिया बताओ, भारत का उत्तरी बिंदु, इंदिरा कोर 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 भारत का दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट और भारत का मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी का भी केप कैमोरिन, केप कैमोरिन, केप कैमोरिन भारत का पूर्वी बिंदु, किबिथु भारत का पूर्वी बिंदु, किबिथु भारत का पश्चिमी बिंदु,
गौर माता, गौर माता, गौर माता। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल कहाँ है? लद्दाख। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल कहाँ है? लद्दाख को बंद करके आओ। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल कहाँ पर है? लद्दाख। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में मुख्य भूमिका बिंदु कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में भी केप केमो लीन कहाँ पर है? तमिलनाडु। पूर्वी बिंदु कहाँ पर है? किबिथु। कौन राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम बिंदु गहिर माथा, गहिर माथा कौन राज्य में? गुजरात। कौन राज्य में? यह पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी। भारत कौन गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी। और क्षति रेखा को अक्षांश, क्षति रेखा को अक्षांश, क्षति रेखा को अक्षांश, यानी भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में भारत पूरी तरह उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी। और यह है दशांतर, यह इधर हुआ पश्चिमी दशांतर, पश्चिमी दशांतर। इधर हुआ पूर्वी दशांतर, पूर्वी। भारत कौन दशांतर में है? पूर्वी दशांतर। कौन अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। कौन दशांतर? पूर्वी दशांतर। कौन अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। यानी भारत के साथ अगर दशांतर लिखा रहेगा तो पूर्वी मारना है, पूर्वी वाला खोना है, और अक्षांश लिखा रहेगा तो उत्तरी वाला खोना, उत्तरी वाला खोना है। समझ गया है? तो चलो भारत का देखते हैं अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। तो 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी की दक्षिणी, केवल उत्तरी, केवल उत्तरी अक्षांश, उत्तरी। इन्हें बोलना कि दक्षिणी हो गया उत्तरी हो गया, नहीं, पूरा भारत है उत्तर में, पूरा भारत है उत्तर में है। तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। मुख्य भूमि बोलेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट। पूर्वी देशांतर, पूर्वी 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 252 यानी 25 कितना? तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर भारत का। अब देखेंगे, ये तो हम देख लिए हैं। अगर बोलेंगे भारत का उत्तर दक्षिण लंबाई, उत्तर दक्षिण भारत का उत्तर दक्षिण लंबाई 3214, 3200। भारत का उत्तर दक्षिण लंबाई 32 14, 32 14, 32 14। पूरा पश्चिम, पूरा पश्चिम 29 33, 29। भारत का उत्तर दक्षिण 32 14, 32 14। पूरा पश्चिम 29 33, 29 33 किलोमीटर को दिक्कत है। अब कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा, कर्क तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से 8 राज्य से 8 राज्य से गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कौन रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। कर्क रेखा कितना राज्य से? 8 राज्य। कितना राज्य से? 8 राज्य। इधर हुआ पश्चिम, इधर हुआ पश्चिम, इधर हुआ पूरब, इधर हुआ पूरब। पश्चिम से पूरब की ओर पढ़ेंगे। पहला गुजरात, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। बोलो पहला गुजरात, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। क्या मणिपुर से आता है? नहीं। क्या मणिपुर से आता है? नहीं, मणिपुर से नहीं जाता है। और मणिपुर कर्क से ऊपर के नीचे
ऊपर मणिपुर करके ऊपर के नीचे, ऊपर कर्क रेखा सर्वाधिक कोण राज्य से, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश कर्क रेखा सर्वाधिक कोण राज्य से, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश और कर्क रेखा के सबसे निकट राजधानी रांची, कर्क रेखा का सबसे निकट राजधानी रांची कौन है और सबसे कम जाता है? राजस्थान से सर्वाधिक, मध्य प्रदेश कुल 8 राज्य, कुल 8 राज्य। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, तमीज से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, गौ से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश गमछा झो से, गमछा छो से छत्तीसगढ़ और झार से, झार तो मित्र पर गमछा झार, रो से राजस्थान, पो रो पर पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान। तो टिरी की गोली मारो, मैप से देखो समा गया है। चलो इस आगे बढ़ते हैं। अगला ये दिखाई दे रहा है, यह 82.5 डिग्री भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग को, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी हो, अभी जो करवा रहा हूँ ध्यान से देखना है, चूंकि हम ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं देंगे। इन्हें ऑब्जेक्टिव में टाइम दीजिए सर, कैसे हुआ ना हुआ नहीं, अभी हम करवा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव में यही डिमांड है, ऑब्जेक्टिव के अनुसार जो करवाना हम करवा रहे हैं। समझ गया है ना? तो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST है ना, यानी भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर पता है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और हम जानते हैं कि भारत जो है कहाँ है, तो भारत जो है पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। भारत कहाँ पर है? पूर्वी देशांतर, पूर्वी। अब पूरब में समय आगे क्या होता है? आगे क्या होता है? भारत का समय होगा आगे, क्या होगा? आगे। किससे आगे होगा? ग्रीनविच से। किससे? ग्रीनविच से, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिससे पूरा वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। लेकिन भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी पूर्वी ही क्यों? चूंकि पूरा भारत जो है पूर्वी देशांतर में है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितना राज्य से जाती है? 5 राज्य। कितना राज्य? 5 राज्य। कितना राज्य? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितना राज्य? 5 राज्य। पहला यूपी, पहला यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश, पहला यूपी, पहला यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। ट्रिक है छुआ, ट्रिक है, ट्रिक है छुआ, ठीक है ना? छुआ, यू से यूपी, मो से मध्य प्रदेश, छो से छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश। क्रम में ना है, ट्रिक भी क्रम में, ट्रिक भी। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये यूपी के मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर, मिर्जापुर अगर नहीं लिखा रहेगा तो इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका ये रहा, ध्यान दो। अगला जो है ये आपका है भारत का जो है बाउंड्री रेखा, बाउंड्री यानी भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा। तो हम जानते हैं भारत का कुल स्थलीय सीमा रेखा 15,200, 15,200 पता है ना? ये होगा तटीय, इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा तटीय, इधर हो जाएगा तटीय सीमा रेखा बढ़ गया है, क्या ना? अभी हो गया 11,098, 11,098 किलोमीटर हो गया था। पहले था कुल 7,516 किलोमीटर, लेकिन अभी तटीय सीमा रेखा का कुल लंबाई 11,098 किलोमीटर हो चुका है। समझ आ गया ना? लेकिन स्थलीय वही है 15,200। कब्जा करेंगे तब नहीं बढ़ेगा। 15,200 सर्वाधिक बाउंड्री लगता है बांग्लादेश, भारत का सर्वाधिक बाउंड्री लगता है बांग्लादेश 496, 496 भारत का दूसरा बाउंड्री लगता है
चाइना के साथ, चाइना के साथ कुल कितना किलोमीटर? 34 88 34 88 34 88 किलोमीटर। भारत का तीसरा बाउंड्री पाकिस्तान, पाकिस्तान 33 23 33 23 33 23। अगला बाउंड्री है नेपाल 1751 1751 1751। अगला है म्यांमार, 1643 1643। अगला है भूटान, भूटान के साथ 699 699 सबसे कम। अफगानिस्तान 106, तो सबसे लंबा सीमा रेखा बांग्लादेश 40 96 सबसे कम। अफगानिस्तान 106 100। इसका भी ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है, इसका ट्रिक देखेंगे तो बोलेंगे बचपन में कर लेना है। बचपन में क्या किया? MBA। बचपन में क्या किया? MBA क्रम में क्या है? बो से बांग्लादेश, बो से बांग्लादेश, चो से चीन, पो से पाकिस्तान, नो से नेपाल, मो से म्यांमार, म्यान, अभी से भूटान और ए से अफगानिस्तान, बांग्लादेश 40 96 चीन, 34 88 पाकिस्तान, 33 23 नेपाल, 17 51 म्यांमार, 16 43 भूटान, 699 अफगानिस्तान, 106 क्रम में भी है, घटते हुए क्रम में भी है, क्रम में भी है नहर, अरे बंदर हर घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में भी है, क्रम में भी है। समझ आ गया? यहाँ देखो जो ब्लू लाइन है वो इंडिया म्यांमार, जो ये थोड़ा जो ग्रीन है ये भारत पाकिस्तान, वो आगे ही पढ़ेंगे, टेंशन ले लो, है ना। अब देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, अरे वही है ना, वही है ना। बांग्लादेश के साथ 40 96, चीन के साथ 34 28 88, पाकिस्तान साथ 33 23 33 23, नेपाल 17 51, म्यांमार 16 43 16 43, भूटान 699, अफगानिस्तान 106 सर्वाधिक, बांग्लादेश कम। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बाउंड्री कौन कौन लगाता है? पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा, और भारत बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिप, क्योंकि बांग्लादेश पहले था पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी बांग्लादेश पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। बाद में 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बन गया बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश बोले या भारत बोले, बांग्लादेश बोले या भारत बोले, दोनों के साथ रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा पूरा नाम था, जो डिसाइड किया है उसका नाम था सर सिरिल रेड क्लिप, सर सिरिल रेड क्लिप। 1947 पाकिस्तान के साथ कितना बताए थे, कितना किलोमीटर बाउंड्री लगता है? 23 किलोमीटर बताए थे ना। और पाकिस्तान के साथ कौन कौन बाउंड्री लगाता है? गुजरात, कौन लगाता है? गुजरात के बाउंड्री पाकिस्तान साथ, राजस्थान बाउंड्री पाकिस्तान साथ, पंजाब बाउंड्री पाकिस्तान साथ, 3 गो राज, 3 गो पाकिस्तान साथ, 3 राज और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। याद रहेगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। याद रहेगा। अगला देखते हैं क्या? तो देखते हैं नेपाल के साथ बाउंड्री को कितना राज्य? तो 1 2 3 4 5, नेपाल साथ कितना राज्य? 5 राज्य। कितना राज्य? 5 राज्य। कितना राज्य? 5 राज्य। पहला उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल, वेस्ट, और 5वां सिक्किम। यह नेपाल। ये क्या है? ये क्या है? नेपाल साथ 5 राज्य, नेपाल साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। नेपाल साथ सर्वाधिक भूमि बिहार 729, यूपी 651,
अगर यूपी बिहार दोनों रहे तो सवारी मानना बिहार, क्या मानना है? बिहार। बिहार ना रहेगा तो यूपी, क्या मारना है? नेपाल सा सवारी भूमि किसका? बिहार। किसका? बिहार। अगला देखते हैं भूटान के साथ। भूटान के, ये है भूटान। ये क्या है? भूटान। क्या है? भूटान के साथ कितना राज्य? 4 राज्य। कितना राज्य? पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा असम। याद हुआ है? बोलो, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। याद हुआ है? सिक्किम के इधर क्या है? नेपाल। सिक्किम के इधर क्या है? भूटान। सिक्किम के ऊपर क्या है? चाइना। कौन चीज? तो वह कौन सा राज्य है जो 3 देश से घिरा हुआ है? सिक्किम। कौन? सिक्किम। और सिक्किम के नीचे एक राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। याद हो गया है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला चाइना। कौन चीज? चाइना के साथ मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 1914 में डिसाइड हुआ। डिसाइड तो चाइना के साथ बाउंड्री मैकमोहन कहाँ है? तो यहाँ पर आता है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। जम्मू कश्मीर इधर है तो लद्दाख। क्या है? लद्दाख। दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड। यहाँ तो नेपाल है। यहाँ क्या है? तो चाइना साथ यूपी और बिहार, नहीं फिर सिक्किम। क्या आ जाएगा? फिर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल तो चाइना साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ भूटान है। क्या है? भूटान। समझ गया है ना? इन्हें एक रोज देना चाइना में, नहीं भूटान वहां है। क्या है? भूटान दूसरा देश हो जाता है। समझ गया? तो कितना राज्य हो गया? 1 2 3 4 राज्य। समझ गया है ना? राज्य ने पूछ रहे हैं हम, क्या पागल हो रहा है? 4 गो क्या शासित में 1 गो। चलो अगला है म्यांमार। बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश के साथ कितना? बांग्लादेश के साथ 1 2 3 4 5। बांग्लादेश के पश्चिम में केवल पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के पश्चिम में पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के पश्चिम में, अरे ये बांग्लादेश ही क्या है? और बांग्लादेश के पश्चिम में पश्चिम बंगाल अकेले। और 4 गो पूरब में, 4 गो जिसमें यह असम। क्या है? असम बांग्लादेश के साथ 2 बार, एक बार इधर से, एक बार इधर से, 2 बार बाउंड्री, 2 बार। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा मिजोरम इधर म्यांमार के साथ भी, इधर बांग्लादेश के साथ भी। यार हुआ? बताओ तो बांग्लादेश के साथ 5, नेपाल भी 5, बांग्लादेश भी 5, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। क्या? त्रिपुरा। याद हुआ? चलो यहां आते हैं। अगला क्या है? म्यांमार। क्या है? इधर है म्यांमार। क्या है? म्यांमार से कितना राज्य? 4 राज्य। पहला अरुणाचल, दूसरा नागालैंड, नागमणि, नागमणि, नागमणि मिर्लो, अरुणमा, अरुण, नागमणि मिर्लो, अरुण नागमणि मिर्लो। तो अरुण से अरुणाचल, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर और मिर्लो से मिजोरम। किसके साथ? म्यांमार। 4 देश यार है, रहेगा नहीं? क्या ना? वही लिखा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार। म्यांमार के साथ समा गया है। अब ये तटीय तटीय तो हम जानते हैं। अब ये स्थलीय देख लिया है ना? स्थलीय पूरा देख लिया है ना? अब तटीय राज 9 तटीय राज, 9 तटीय राज, 9 तटीय राज। तो तटीय राज कितना है? 9 कितना है? 9 कितना है? और अभी तटीय सीमा रेखा बढ़ गया है। कुल तटीय सीमा रेखा लंबाई, कुल तटीय 11,098। पहले सुनो, पहले क्या था? पहले था मुख्य सीमा, मुख्य तट रेखा, यानी मुख्य तट रेखा, यानी या मुख्य भूमि का तट रेखा पहले था 6100 किलोमीटर, 6100
किलोमीटर, समा गया है ना। लेकिन द्वीप सहित पहले कुल्ले था 7516.6 किलोमीटर पहले, लेकिन अभी कुल्ले मिलाकर कुछ द्वीप बाहर निकल गया है, तटरेखा भी कट छट जाता है तो लंबाई बढ़ जाता है। नया डाटा के अनुसार अभी जो है कुल्ले इतना नहीं है, 7516 नहीं है, अभी कुल्ले 11,098 पॉइंट में 81 किलोमीटर 81, जिसमें सबसे लंबा सीमा रेखा अंडमान निकोबार और राज्य में गुजरात कुल्ले में अंडमान निकोबार, राज्य में गुजरात, अंडमान निकोबार, कुल्ले में किसका अंडमान निकोबार और राज्य में गुजरात, राज्य में सबसे लंबा सीमा रेखा किसका गुजरात सबसे लंबा किसका। अब छोटा हो गया है पश्चिम बंगाल, क्या हो गया है, पहले था गोवा, क्या था, छोटा हो गया कौन, पश्चिम बंगाल। कुल तटरेखा कितना 9, कुल कितना राज्य तटरेखा बनाता है 9, जिसमें देखिएगा, जिसमें आपका इधर जो है, इधर ये साइड, ये पहला है गुजरात, क्या है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, पश्चिम में 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूरब में 4 तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इधर आपका ये बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में है अंडमान निकोबार, लेकिन वो राज्य थोड़े है, ठीक है ना। और इधर है लक्षद्वीप, ये राज्य थोड़े है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप अरब सागर में, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में। तो नोबो राज्य हो गया है, नोबो राज्य हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो नोबो राज्य देख लिया है, है 9 गो तटरेखा वाला राज्य, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, इधर से अब पहला तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा ओडिशा, चौथा पश्चिम बंगाल हो गया है। अभी सब पढ़ा दिए हैं, ठहर किधर क्या है सब बताइए दिए पहले। अरे पहला इधर पाकिस्तान ने पढ़ाए थे, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश आई पढ़ाए थे ना। बाउंड्री भी बता दिए थे, कितना किलोमीटर वो भी बता दिए, किससे टच करता है वो भी बता दिए ना, बताए थे। अरे बताए थे ये आपका है क्या, तो यह आपका क्या है, यह है रामेश्वरम द्वीप, अंतिम बिंदु, अंतिम। चलो यहाँ ध्यान दे रहा है, यह इंडिया का मुख्य भूमि तमिल, और तमिलनाडु के यहाँ पर है क्या, तो मंडपम, क्या है तमिलनाडु का वो स्थल जो समुद्र के ओर निकला हुआ है, केप केमोरिन, और केप केमोरिन में भी क्या है मंडपम, क्या है। और यहाँ पर रामेश्वरम समुद्र में क्या है, समुद्र में क्या है रामेश्वरम, और मंडपम और रामेश्वरम के बीच है पंबन ब्रिज देख रहा है यहाँ पर, क्या ना, इसका ये पंबन ब्रिज का नाम क्या है, ये हुआ मंडपम, क्या हुआ, ये हुआ रामेश्वरम, क्या हुआ। इसके बीच कौन ब्रिज है, पंबन ब्रिज, मंडपम से रामेश्वरम जाना है तो कौन ब्रिज से, पंबन ब्रिज से, और रामेश्वरम के इधर पर एक निकला हुआ छोटा सा भूमि है, रामेश्वरम का एक छोटा सा निकला हुआ भूमि है। अरे बेला इबला देखो ये आपका जो क्या है रामेश्वरम, चौरा है, देखो इधर से निकल गया है, तो यहाँ पता नहीं चलेगा, वही निकला हुआ, वही बता रहे क्या है। तो रामेश्वरम का इधर पर निकला हुआ भूमि है, जिसका अंतिम बिंदु, रामेश्वरम का अंतिम बिंदु धनुष कोडी, रामेश्वरम का अंतिम बिंदु धनुष कोडी, और यहाँ श्रीलंका का है तिलैया मन्नार, क्या है तिलैया मन्नार, ये श्रीलंका किसका है, श्रीलंका। और ये धनुष कोडी से तिलैया मन्नार के बीच जो एक छोटा सा छिछला भूमि है, जिसको बोलते हैं राम सेतु, क्या बोलते हैं राम सेतु किसके बीच, धनुष कोडी और तिलैया मन्नार,
और राम सेतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राम ब्रिज। क्या राम सेतु इंग्लिश में राम ब्रिज बोलते हैं? नहीं, इसे बोलेंगे यहां पर पंबन। ये क्या था? ये पंबन क्या था? और ये आदम क्या है? आदम ब्रिज, यानी प्राचीन ब्रिज, बहुत पुराना ब्रिज, आदम ब्रिज। समा गया है ना? तो ये क्या था? पंबन क्या था? और ये आदम क्या है? आदम याद रहेगा? अरे याद रहेगा? अरे देखो ये क्या है? मंडपम क्या है? मंडपम। और रामेश्वरम, ये क्या है? रामेश्वरम के बीच पंबन ब्रिज, पंबन। और रामेश्वरम के अंतिम छोर धनुषकोडी, धनुष। और धनुषकोडी ब्रिज के बाद राम सेतु, राम सेतु, राम सेतु। सब हो गया है? अरे हो गया। अरे फिर ये अंडमान निकोबार क्या है? अंडमान निकोबार क्या? सबसे उत्तरी बिंदु नॉर्थ अंडमान, है ना? बीच वाला मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान। और फिर नीचे वाला दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान, है ना? मिडिल अंडमान यानी मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। बोलो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान और निकोबार, निको, जिसमें से ये वाला कार निकोबार, कार। और ये ग्रेट निकोबार, ग्रेट। और इन द पॉइंट, यही इन द पॉइंट यही है दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु। समझा बंदर? अरे समझाए रे, कि समझाए? समझा? अब यहां पर जो है अंडमान इधर हुआ, ये पूरा हुआ अंडमान, पूरा हुआ। और ये पूरा हुआ निकोबार, क्या हुआ? इसके बाद डाडिरी चैनर, डाडिरी चैनर। लेकिन दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच दक्कन पास, दक्कन पास। दक्षिणी अंडमान लघु अंडमान के बीच दक्कन पास, दक्कन पास। और हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम, श्री विजय। और श्री विजयपुरम कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, सैंडल पीक, वह उत्तरी अंडमान, उत्तरी। और यहीं पर दो ज्वालामुखी मिलेगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो वो आपका क्या है? बेरन, क्या है? बेरन। और एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त, सुसुप्त नारकोंडम, नारकोंडम। और यहीं पर मड ज्वालामुखी भी फूटा, मड यानी कीचड़, मड यानी कीचड़। समझा है? तो अंडमान निकोबार डाडिनी चैनल, डाडिनी चैनल। और मालदीव और मिनिकाय, आडिनी चैनल, मालदीव मिनिकाय, आडिनी चैनल, मिनिकाय। और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, मिनिकाय, लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार 2 डिग्री चैनल, 2 डिग्री। बताए थे कि भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा 1947, पूरा नाम सर सिरिल रेड क्लिफ। फिर यहाँ बताए थे यहाँ पर भारत और इधर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर है, वो डुरंड रेखा, डुरंड रेखा पढ़ाए थे। लेकिन डुरंड रेखा मुख्य रूप से वर्तमान में भारत पाकिस्तान के, सॉरी पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच आता है, भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा 1914। ये भी आपका रेड क्लिफ और ये भी आपका रेड क्लिफ दिखाई दे रहा है, दोनों एक ही कलर का है। और भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि, पाक जल, भारत श्रीलंका के बीच पाक जल संधि, पाक जल संधि जो होता है इधर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की, इधर मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी के ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है पाक की खाड़ी, पाक की। और ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार की। तो मुख्य रूप से ये पाक जल संधि जो है जोड़ता है बंगाल, बे ऑफ बंगाल को मन्नार की खाड़ी से अलग करता है भारत और श्रीलंका, भारत और भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में देखिएगा तो मुख्य रूप से भारत शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, भूटान शामिल है, नेपाल शामिल है, बांग्लादेश शामिल है। ये दोनों मुख्य रूप से शामिल नहीं है क्योंकि डायरेक्ट बाउंड्री नहीं बनाता है, डायरेक्ट बाउंड्री नहीं बनाता है। इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्य रूप से कितना लोग शामिल है? 5, मुख्य रूप से 5, ठीक है ना, 5 शामिल है। पाकिस्तान, है ना, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। श्रीलंका महाद्वीप भी नजदीक ही है लेकिन मुख्य रूप से शामिल नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप समा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, बांग्ला। और यह भारत का देखेंगे भौतिक विभाजन तो सबसे उत्तर में मिलेगा उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, है ना,
फिर मिलेगा उसके नीचे उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर नीचे मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत का पठार, और भारत का सबसे प्राचीनतम हिस्सा यही है, प्रायद्वीपीय पठार जो साउथ दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ। और ये गोंडवाना लैंड का भाग, गोंडवाना लैंड क्या है उसको आगे बताएंगे, ठीक है ना। और फिर तटीय भूमि, तटीय मैदान नदी द्वारा बनाया गया है। तो पहले उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर तटीय मैदान, देखो दमन एवं दीव, दमन देखेगा तो दमन आपका यहाँ पर है और दीव आपका यहाँ पर है, लेकिन दीव जो है समुद्र में है, यानी द्वीप है। द्वीप क्या है? एक द्वीप है, आइलैंड। क्या है? दमन कहाँ पर है? गुजरात में, लेकिन यहाँ पर है महाराष्ट्र के नजदीक, लेकिन द्वीप कहाँ है? द्वीप आपका यहाँ पर है ना, यहाँ पर खंबात के खारी पास, खंबात की खारी है, कच्छ की खारी, और ये खंबात की खारी। तो द्वीप आपका है खंबात की खारी पास, द्वीप आपका थोड़ा दूर है, और दमन आपका महाराष्ट्र के नजदीक है। ये हुआ दमन, ये हुआ द्वीप, ये हुआ दमन, ये हुआ द्वीप। और दादरा नगर हवेली यहीं पर है, दादरा नगर हवेली यहीं पर है, महाराष्ट्र से सटा हुआ दादरा नगर हवेली समा गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्या? तो ये हो गया आपका अक्साई चीन, तो कश्मीर का वैसा हिस्सा जो चीन द्वारा कब्जा कर लिया गया है उसे क्या बोलते हैं? अक्साई चीन, क्या बोलते हैं? और जो पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लिया है उसे POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और ये वाला जो है, ये हिस्सा पाकिस्तान जो है चाइना को दान दे दिया। कश्मीर के ये वाला हिस्सा पाकिस्तान चाइना को गिफ्ट दे दिया, समझ रहा है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ भी POK है, POK ये गिलगिट बलूचिस्तान है, और ये POK है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर ध्यान दो, अब देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर तो बोला कौन भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका जो सर्वाधिक राज्य को टच करता है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका बाउंड्री सर्वाधिक राज्य से लगता है? यूपी। क्या हो जाएगा? यूपी। क्या हो जाएगा? यूपी का बाउंड्री कितना राज्य से लगता है? तो गिन के देख लो, यूपी का बाउंड्री 1, है ना। और यहां पर आपका देखेगा इधर भी सट कर जाता है, 2 3, है ना। और यहाँ 4 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य से। एगो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, कितना? दिल्ली कौन? दिल्ली से टच करता है, समझ गया। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब से नहीं, क्या ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से टच करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उत्तर प्रदेश ले लेंगे तो 9, उत्तर प्रदेश खुद ले लेंगे तो 9, लेकिन उसके अलावा 8। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्या ना। बाकी बारी ये आपका सबकी बढ़िया दिए हैं। चलो अब क्वेश्चन जवाब देना है खुद दे, समझ गए? आप समझाएंगे नहीं, अब जवाब देगा ना? जवाब देगा जो क्वेश्चन का डिमांड था, है ना, वो हम करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन का जवाब देना है खुद दे, समझ गया? बाकी बार कुछ नया क्वेश्चन लगा तो हम बोल देंगे, समझ गया? तैयार हो लाइन वालों? आर यू रेडी? बोलो यस। सर साइंस का आंसर की डलवा दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, उस पर काम होगा, साइंस पर करवा देंगे। अब यहाँ पढ़ लो बैला, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो इतना लंबा कमेंट कर रहा है फालतू में, इतना फास्ट में चल रहा है। ये थ्योरी का बेस थोड़े है, लेकिन थ्योरी भी आप लोग को बहुत हद तक करा दिए हैं। अब ऑब्जेक्टिव में गदा उड़ा देगा। अरे बोलो ऑनलाइन वालों, गर्दा मचा देगा, तबाही हिला देगा। तो चलो यहाँ ध्यान दो, तैयार हो जाओ। अब कमेंट फालतू करना बंद करो, ठीक है ना, नहीं तो जिंदगी भर कमेंट बजिए करते रह जाएगा। चलो आ जाओ। क्वेश्चन थोड़ा धुंधला है क्योंकि टाइप नहीं करवाए थे, कल से टाइप वाला क्वेश्चन आएगा। टाइप वाला कल से क्वेश्चन आएगा तो हम HD देखेगा 4K, ठीक है ना। तो आज भर कंट्रोल करना है, टेंशन नहीं लेना है, उतना आंधर तुम लोग ना है, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? मान्यता के अनुसार ऐसे तो भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ऐसे कौन महाद्वीप?
एशिया महाद्वीप की मान्यता के अनुसार, मान्यता के अनुसार तो बोलते हैं ना, बोलते हैं क्या, बोलते हैं जम्मू द्वीप भारत खंड आर्यावर्त, है ना, बोलते हैं ना, तो जम्मू द्वीप भारत खंड आर्यावर्त, तो भारत किसका भाग था, जम्मू द्वीप, जम्मू द्वीप समा गया है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग कौन किया, तो इंडिया शब्द, इंडिया शब्द सर्वप्रथम कौन दिया है, ग्रीक, कौन दिया है, ग्रीक, कौन दिया है, ग्रीक यानी यूनानी, ग्रीक यानी यूनानी, यूना, इंडिया क्या दिया है, इंडिया क्या दिया है, इंडिया बन रहा है, बोलो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा, भारत का मुख्य भूमि, मुख्य भूमि बोल दिया है, मुख्य भूमि यानी कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी यानी 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर के दक्षिण, तो पूरा भारत उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी। ऑप्शन नंबर सी, क्या कोई दिक्कत है, परेशानी है, दुख है, दर्द है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के प्रधान मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूरब, कौन सी, पूरब यानी ईस्ट, पूरब यानी 5 राज्य से, 5 राज्य उमछुआ, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पता है ना। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है, भारत के प्रमाणिक समय गुजरता इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के समीप, नैनी या मिर्जापुर, नैनी या मिर्जापुर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, धड़ धड़ बन रहा है, चल जल्दी बोलो। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मार्ग समय GMT से आगे है, क्या है, बताए थे पूर्व में तो आगे, पूर्व में है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है न, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा, तो हम लोग का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आगे है 5.5 घंटा 30 मिनट, 5.5 साढ़े, और कैसे आगे है तो बता सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 4 मिनट होता है, तो 82 डिग्री बराबर 82 डिग्री, अरे 82.5 हम लोग कहा है न, 82.5 डिग्री पूर्वी है ना, पूर्व में है तो आगे है, पूर्व में है तो आगे, तो 82 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 82 गुना 4, 82 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 चौक 32, इतना हो गया। अब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो आधा डिग्री बराबर 2 मिनट, सब मिला कितना हो गया है, 330 मिनट ना हो गया, तो 82.5 डिग्री बराबर 330 मिनट, यानी भारत जो है 330 मिनट आगे है। 5 घंटा में कितना मिनट, 300, 5 घंटा में कितना मिनट, 300, ये हुआ 5 घंटा, 5 ये हुआ आधा घंटा ना हुआ, 5.5 घंटा हुआ रे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, ये देशांतर वगैरह जब पढ़ाएंगे, अक्षाएं वगैरह तो उससे पढ़ाएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे बताओ, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग के भूमध्य रेखा से, भारत का ध्रुव, भारत का ये जो दक्षिणतम भाग है, यह विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से कितना दूरी पर स्थित है, यह आपका 876 किलोमीटर, 76 किलोमीटर। अगला भारत का स्थलीय सीमा लंबाई, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा 15,200, 15,200, 15,200 पढ़ाए थे न, स्थलीय सीमा 15,200। वर्तमान में कुल देशांतर, सॉरी वर्तमान में कुल तटीय 11,098, 11,000। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समूह की कुल लंबाई, तो देखो ये 2022 में था, तो 2022 में अपडेट नहीं था, तो वही वाला मारेंगे 75 किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में 11,098.81 किलोमीटर। समझा बंदर, अरे समझा रे। चलो नेक्स्ट ना मारते चलो। भारत का उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर की दूरी, भारत का उत्तरी दक्षिणी 32, 14, 32 और पूरा पश्चिम 29, 33 किलोमीटर पढ़ा दिया है ना। चलो जल्दी बोलो, भारत के पूरा पश्चिम
29 33 29 33 29 33 29 33। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट जल्दी बोलो। भारत के तट रेखा, तट रेखा, तट रेखा लंबाई, अब कुल्ले नहीं बोला है, 75 16 भी नहीं दिले है, तो 61 क्या, लेकिन वर्तमान में सब मिला के 11,098। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। भारत का क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और ये पूरा वर्ल्ड का मात्र 2.42%। 42 और जनसंख्या बोलेगा तो जनसंख्या पूरा वर्ल्ड का कितना है, 17.5%। समझ गया ना। अब भारत जो वर्तमान में वर्ल्ड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, क्षेत्रफल में 7वां, क्षेत्रफल में 7वां। समझा बंदर। जल्दी बोलो। धर 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 धर। एकदम ऑनलाइन वालों एकदम रुकना एकदम ना है। भारत के कुल क्षेत्र, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और पर्वतीय क्षेत्र में भी कितना ऊंचाई, 2135 मीटर या उससे अधिक के ऊंचाई में कितना परसेंट आता है। पर्वतीय क्षेत्र के ऊंचाई में आता है कि इतना ज्यादा ऊंचा बोल रहा है, 10.7 10.7, लेकिन पर्वत थी दोनों मिला देगा, पर्वत पहाड़ी दोनों मिला देगा, पर्वत भी मिला देगा, यानी 21 से जो ऊपर था वो भी, उससे नीचे भी पहाड़ी भी मिला दिया है, तब हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा 29.3 और मैदानी भाग 43, मैदानी भाग 43। अब पर्वत पहाड़ दोनों मिला के 29.3, मैदानी भाग 43, पर्वत पहाड़ मिलाकर 29.3, पर्वत पहाड़ मिलाकर 29.3, मैदानी भाग 40, और पर्वतीय भाग 27, पठारीय भाग 27.7, पठारीय भाग 27.7, पठारीय भाग 27.7, पर्वत पहाड़ मिलाकर 29.3, मैदानी भाग 43, मैदानी भाग 43%। याद हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये राजली बोलो। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानी भाग है, 43, पर्वत पहाड़ मिलाकर 29.3, केवल पठार बोलेगा, क्या पठार बोलेगा, पठार बताए थे 27.7, मैदानी भाग 43। अलावा समुद्र में प्रादेशिक सीमा का विस्तार, देखो समुद्र में देखेंगे, समुद्र में मुख्य रेखा से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, बायोनॉटिकल हम जानते हैं, एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, और समुद्री दूरी को मापते हैं नॉटिकल मील में, नॉटिकल। और हम जानते हैं कि तट रेखा से हम सटा हुआ टच में, कौन चीज टच में 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील को बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक यानी प्रदेश का ही सीमा, प्रदेश का ही, यानी जितना अधिकार भूमि पर उतना अधिकार 12 नॉटिकल मील पर, प्रदेश के जैसा, प्रदेश के। और फिर इससे 12 दूर, 12 यानी यहाँ से 24, यहाँ से मुख्य भूमि से, मुख्य तट रेखा से 24 नॉटिकल मील दूर, नॉटिकल मील, ये इससे कनेक्ट है, इसे बोलेंगे संलग्न। क्या बोलेंगे? संलग्न। क्या बोलेंगे? संलग्न। क्या बोलेंगे? और यहाँ पर टैक्स वगैरह A to Z लेने का अधिकार है, राजस्व वगैरह लेने का अधिकार है, ठीक है ना, और सीमा शुल्क लेने का अधिकार है। और फिर तटरेखा से आपका 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल,
ये कहलाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक। और इस क्षेत्र में समुद्र में जो संसाधन रहेगा उसका यूज हम कर सकते हैं, यानी हमारे तट रेखा से 200 नॉटिकल मील दूरी तक समुद्र में जो भी संसाधन है, चाहे वो मछली हो या समुद्र के अंदर पेट्रोल हो, पेट्रोलियम हो, या समुद्र में जो द्वीप बनाना हो, ठेना या सैनड्डा बनाना, वो सारा चीज यूज कर सकते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र उसका 200 से दूर हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील से दूर हो जाएगा, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा या उच्च सीमा यानी उसके बाद किसी का अधिकार नहीं है, सभी देश का अधिकार, सभी देश का अधिकार है। समझा बंदर? बोलो प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील, सलन सीमा 24 नॉटिकल मील, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील, और 200 से पार उच्च सीमा, सभी देशों के लिए समान अधिकार। समझ गए? इसका प्रादेशिक बोला कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। समझा बंदर? अरे समझ गया? अरे चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 नहीं 12। पढ़ो क्वेश्चन अच्छा से, क्वेश्चन अच्छा पढ़ो पहले। 24 है बोला का 24 मुख्य रेखा से होगा। यहां प्रादेशिक जल सीमा के आगे पूछ रहा है, तो कुल ले 24 है, प्रादेशिक बार 12 है ना रे, 12। कितना होगा? समझा बंदर? यहाँ थोड़े बोला कि संलग्न का कुल दूरी कितना है, यहाँ प्रादेशिक जल सीमा बाद बोल रहा है, तो प्रादेशिक जल सीमा तो कुल 12 हो गया है, और बाद फिर 12, और बाद फिर 12। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। लाए बालो, धर 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 बोलो। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल नहीं दिया, नॉटिकल मील, नॉटिकल, क्योंकि नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, और केवल मील बोलेंगे तो 1600 मीटर, 1600 मीटर। पता है ना? यानी बिहार पुलिस के दौर, पता है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ जल्दी बोलो। भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे पर है? 9 पढ़ाए थे, 5 गो पश्चिम में, 4 गो पूर्व में पढ़ाए थे। सबसे बड़ा तटरेखा गुजरात और छोटका पश्चिम बंगाल, और केंद्र शासित में अंडमान निकोबार सबसे बड़ा, पढ़ाए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, जल्दी बताओ। निम्न में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा? गुजरात। क्या जाएगा? गुजरात। जस्ट बोल दिए हैं, मजा आ रहा है। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ओडिशा से नहीं, ओडिशा से मित्र पर गमछी झाड़ देना है। कर्क रेखा पूछेगा तो मित्र पर गमछी झाड़ देना है, या पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पता है? छत्तीसगढ़, ओडिशा नहीं, ओडिशा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? कर्क रेखा, कर्क ऑस्ट्रेलिया के मध्य, मकर रेखा पृथ्वी के मध्य, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कर्क को 2 बार नदी माही, मकर को 2 बार लिम्पोपो, लिम्पोपो, और विषुवत को 2 बार कांगो या जायरे, कांगो या जाय नदी काटती है। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट। जल्दी बताओ कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्य। मित्र पर गमछी झाड़, समझ आ गया न? अरे हम झाड़ देगा ना, लेकिन मैप से भी जानकारी रखना है, झाड़ने चक्कर में पश्चिम से पूरा पूछ दिया सयान, झाड़ने चक्कर में झड़ा जाएगा खुद। ट्रिक के साथ मैप की जानकारी भी होना चाहिए। समझा बंदर? अरे समझा रे। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं जाता है? ओडिशा। अभी वही वाला हो गया ना, हो गया। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है? यूपी से नहीं, हिमाचल से नहीं, बिहार से नहीं, झारखंड। पढ़ाए थे, समझ आ रहा है ना? चलो आगे बताओ। भारत के मुख्य भूमि दक्षिण, मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, दक्षिणी। तो ये मुख्य भूमि थोड़े, ये तो अंडमान निकोबार में है। मुख्य भूमि का केप कैमोरिन, केप कैमोरिन जो कन्याकुमारी का दक्षिणतम हिस्सा तमिलनाडु में पढ़ाए थे रे। चलो आगे बढ़ते, अगला ये रहा। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल, मुख्य भूमि बोला है? मुख्य भूमि नहीं बोला है,
दक्षिण में सबसे दूरस्थ बोल दिया है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा इसी को बोलते हैं पार्सियन पॉइंट, या इसी को बोलते हैं पिग मैलियन पॉइंट। समझ गया है ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ला हिचिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट को ला हिचिंग भी बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट को पार्सन भी बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन भी बोलते हैं। तो अन्य नाम क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, जो ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर स्थित है। बताएंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, लाइन वालो, धर 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 धर। धर धर बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा भारत के 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश जो है ये भूमध्य है, यही विषुवत है जो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसके नजदीक कौन होगा? भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट यही होगा रे। तो इसके निकट होगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा खोल नहीं होगा उत्तर वाला, वो तो दूर हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो सबसे दूर इंदिरा खोल, सबसे निकट इंदिरा पॉइंट। समा गया है। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, धर 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 धर। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो भारतीय भूमि सर्वाधिक उत्तरी भाग, उत्तरी भाग, उत्तरी इंदिरा कोल, इंदिरा लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में। अब तुम लोग बुक सामने रखता तो बुक में सबसे सबसे मारता सब बकलोली कह के एकदम जो है भिखारी है, हम भिखारी, हमको बुक कौन खरीदवाएगा? चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। ये बताओ, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। समझा बंदर? चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, धर धर बोलो। भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? रामेश्वरम द्वीप से पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज बताए थे। अब बोला कैसे? तो पढ़ा दिए हैं, जैसे 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले वैसे। समझ गया न? पढ़ाए थे रे। रामेश्वरम के सबसे दक्षिणतम बिंदु धनुषकोड, धनुषकोडी से यह स्टार्ट हुआ राम सेतु, आदम ब्रिज, आदम ब्रिज, और पाकिस्तान सॉरी श्रीलंका के तिलैया मनार, तिलैया मनार तय पढ़ाए थे। चलो आगे जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। आदम ब्रिज आ गया है। आदम ब्रिज यानी राम सेतु, राम पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, पाक जल संधि भी भारत श्रीलंका, आदम ब्रिज जोड़ता है धनुषकोडी से श्रीलंका के सबसे उत्तरी भाग तिलैया मन्नार, तिलैया मन्नार बोल दिया ने। मैप भी सब दिखा दिए ना, दिखाए थे। तो जल्दी बोलो, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप, 10 डिग्री चैनल पहला यहाँ बोलने रहे, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर बी, है ना। बाकी बार पाक जल डब्ल्यू बार भारत श्रीलंका, भारत श्रीलंका। नेक्स्ट जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, धर धर धर। दक्कन पास तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान नहीं बोले थे, अरे पढ़ाए थे ना, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। लघु मतलब लिट्टी, लघु मतलब दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के भी दक्कन पास, दक्कन पढ़ाए थे। बोलो यार, चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। द्वीप एक द्वीप है, द्वीप 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 एक द्वीप है गुजरात में। हब बैला का अभी मैप कितना अच्छा दिखाए थे, महाराष्ट्र में है बैलकाई का। अभी मैप दिखाए थे, बोले थे द्वीप थोड़ा दूर है, दमन थोड़ा महाराष्ट्र के नजदीक है, और द्वीप तो दूर था गुजरात में, क्या ना। बैलकाई का महाराष्ट्र मारता है, और द्वीप एक द्वीप है, द्वीप एक द्वीप है, आइलैंड भी है, बताए थे। जल्दी बोलो, धर धर
भारत श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, भारत श्रीलंका, भारत पाक जल संधि, पाक जल जोड़ेगा अंडमान अति बे और बंगाल मन्नार की खाड़ी। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है? 5, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पढ़ाए थे? चलो त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा है, पढ़ाए थे? जल्दी बोलो। रेड क्लिप रेखा भारत के किस देश से करती है? रेड क्लिप रेखा भारत और अब यहाँ बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों दिल है, तो मुख्य रूप से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान है तो बांग्लादेश मारते हैं, या दोनों रहता दोनों मारते, दोनों दिल ना है। चला आगे ऑप्शन में, भारत के सुदूर पूरब में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? पूरब में म्यांमार, पूरब में म्यांमार था, पता है ना? कितना किलोमीटर? 1643 किलोमीटर। अरुण नाग मणि मिर्लो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सीमा बनाता है, पढ़ाए थे ना? तो पूरब में म्यांमार, पूरब में म्यांमार। नेक्स्ट जल्दी बोलो, धर धर धर। मैकमोहन रेखा भारत और चीन 1914, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल के बीच मैकमोहन रेखा ने पढ़ाए थे, मैप देखा पढ़ाए थे ने? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश एवं चीन। यहाँ सिक्किम भी दिया हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से लंबा था अरुणाचल प्रदेश के पास। अरे हिमाचल प्रदेश के पास भी था, उत्तराखंड के पास भी था, लेकिन सबसे लंबा कहाँ था? अरुणाचल। तो यही मारेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। रेड इज बाप फोड़ देंगे। की कर रहा है कमेंट रे? कौन चीज चला रहा है? इधर का चलिए इधर। की सोचता है कि बिहार पुलिस में मेरिट आए जीते तो बुथ हम व्हाट्सअप करबे कि मेरिट आता इधर शादी फिक्स। मोला रख मोलबा जनावर का एक। यहाँ पर निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है? श्रीलंका के साथ जलीय सीमा लगता था, डायरेक्ट टच में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डीज राइट, डीज राइट, डीज राइट। चलो जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा? तो ये सब मुख्य रूप से किया जाएगा। श्रीलंका शामिल है लेकिन मुख्य रूप से नहीं, मालदीव भी है लेकिन मुख्य रूप से नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ध्यान दे पढ़ाए थे? जल्दी बोलो। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की समुद्रीय तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो उस समय गोवा था, वर्तमान के अनुसार पश्चिम बंगाल, वर्तमान के अनुसार तो वर्तमान ला मार देते हैं, ठीक है ना? ऐसे जब समय पूछा गया उस समय गोवा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबा है? भारत बांग्लादेश 40-96। अगला सबसे छोटी ऑस्ट्रेलिया सीमा अफगानिस्तान 106। अगला भारत के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। पहले आपका हिमालय यानी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पर्वतीय प्रदेश पढ़ाए थे। उत्तर भारत का हिमालय क्षेत्रीय पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत का पठार, और उसके बाद तट रेखा पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज राइट। यह भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाए थे ना? ये गोंडवाना लैंड का भाग है जो आपका जो अफ्रीका महाद्वीप से टूट कर अलग हुआ है। अब भारत में सबसे प्राचीन पर्वत अरावली, अरावली पता है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ।
गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय की पहाड़ी है और मेघालय में जनजाति भी है और यह हिमालय भाग नहीं है, यह प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। हिमालय ने माना गारो खासी जयंतिया, मेघालय में जनजाति और पहाड़ दोनों है। चलो आगे अगला ये रहा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? यहां सुनो, यहां सुनो बंदर, यहां सुन। गुजरात के कच्छ से, गुजरात के कच्छ से दमन तक, दमन तक काठियावाड़ तट, काठियावाड़ा, काठिया यानी गुजरात के तट को काठियावाड़ा, दमन से गोवा तक, दमन से गोवा तट के तट को कोंकण तट, कोंकण जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मुख्य रूप से गोवा से मंगलोर तक, बंगलोर नहीं मंगलोर, मंगलोर तक कन्नड़ तट जो मुख्य रूप से कर्नाटक, मंगलोर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक मालाबार तट, मालाबार तट मुख्य रूप से केरल, मुख्य रूप से केरल। बता रहा है पश्चिम, ये पश्चिमी कौन हिस्सा हुआ? इधर हुआ पश्चिम, क्या हुआ? इधर हुआ पूर्व, क्या हुआ? पश्चिम नहीं है, पश्चिम में, पश्चिम में, पश्चिम में कोरमंडल तट, पश्चिम में नहीं, पश्चिम में कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी तक कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, मंडल तट जहां पर ठंडी में भी बारिश होता है लौटते हुए मानसून से। कृष्णा से महानदी, कृष्णा से कावेरी, कावेरी तुम बोल रहा है, कृष्णा के से महानदी, कृष्णा से महानदी तो उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी और पूरा उड़ीसा, पूरा यानी स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी तक, तो ये उत्कल तट, उड़ीसा तट का उत्कल। और उसके बाद यहाँ पर हुगली यानी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल वाला तट को दीघा तट, दीघा तो ये हुआ पूर्वी तट, पूरब वाला तट, और ये हुआ पश्चिम वाला तट। समझा बंदर? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से? तो ये आपका दीघा तट पूरब में ही है, ये पश्चिम में है, ये पश्चिम में है, लेकिन 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 पूरब में सबसे इंपोर्टेंट है कोरोमंडल, कोरोमंडल, और पश्चिम में सबसे इंपोर्टेंट मालाबार तट, जहां पर मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। नेता अली मुसलियार, अली मुसलियार। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो, कोंकण तट कहां से कहां तक? दमन से लेकर, दमन से लेकर गोवा, अभी बताए हैं, अरे बताए हैं अभी, अरे बोलना रे बंदर, जल्दी बोलो। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों के उत्पत्ति निम्नलिखित में किस प्रकार से हुई है? लक्षद्वीप आपका अरब सागर में, अरब सागर में, अरब सागर में है लक्षद्वीप। अरब सागर में रहेगा तो पर्वत निर्मित, क्या होगा? पर्वत को ही बोलते हैं कोरल, क्या बोलते हैं? कोरल, या ऐसे बोलते हैं मूंगा, क्या बोलते हैं? तो मूंगा निर्मित चट्टान। और ये अंडमान निकोबार है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ, तो ये आपका हिमालय का ही भाग है, हिमालय का ही निकला हुआ भाग है। समझ गया? तो इसका हो जाएगा क्या? परवार उत्पत्ति, परवार उत्पत्ति। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये जल्दी बताओ, जल्दी ऑनलाइन वालों। भारतीय क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी, तो सक्रिय, सक्रिय बेरन और सुसुप्त नारकोंडम। समझा है? तो बैला बोल रहा है
सब बदलते पैटर्न के अनुसार ये सब का थी जो है क्वेश्चन ना आएगा। पहला तो एक बार ही जाके तो पढ़ लो यहाँ। अब यहाँ से तुम्हारा पूरा जो है डाउट क्लियर है, ऐसे कथन के रूप में घुसा देगा। सही मारना है कि हाँ ये हो जाना, ये हो जाना, ये हो जाना, ये हो जाना, ये समझ गया। ऐसा ना कि केवल हचाक से ना इतना इतना पानी में ना जाओ और डायरेक्ट चल जाओ 2 आदमी पानी में, हचाक अंदर छपटा के मर के बह गलियो रे, मर गलियो रे, बचा रे, चल गलियो ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें इतने क्वेश्चन रहेगा, इतने क्वेश्चन रहेगा कि सब धीरे 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 जितना भी डाउट वगैरह रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। समझ गया। परीक्षा में कौन सी पूछेगा, परीक्षा में जो रहेगा वही पूछेगा। अभी कितना क्वेश्चन पढ़ना है, लगभग इसमें जो है 10-20 हजार क्वेश्चन, उतना क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन परीक्षा में आता है, तो उसी से 100 क्वेश्चन बनेगा। 1 लाख क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन बनाता है। 1 लाख क्वेश्चन का ज्ञान है तो 100 क्वेश्चन उसी से बनेगा। जोड़ जाड़ के क्या गुंडा बनेगा तुम। चलो यहां ध्यान दो। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। अगला न्यू मोरदीप, न्यू मोरदीप या बंगाल के खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की देखो न्यू मोरदीप और गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल के पास है। न्यू मोरदीप और गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल के पास है। गंगा सागर जो है वो गंगा नदी किनारे नहीं, हुगली नदी किनारे। सब तीर्थ बार बार नहीं बोलता है, गंगा सागर एक बार। तो सब सोचता है गंगा में नहा पाए, जो नहाबे हुगली में, कहा नहाबे, समझ गया ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तो न्यू मोरदीप पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। बंगाल खाड़ी, गंगा सागर द्वीप भी पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी। आर्याबेट, खालियाबेट गुजरात, आर्याबेट खालियाबेट गुजरात, दीव भी गुजरात, दमन भी गुजरात, दादरा नगर हवेली भी गुजरात में ही। और बताए थे आप लोग को, बोलेगा मुंबई स्थित है सालसेट बंदरगाह, सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप पर, समझ रहा है ना। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप सालसेट द्वीप, जिस पर मुंबई स्थित है, मुंबई स्थित है, पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कौन एक द्वीप है, दमन पुडुचेरी द्वीप गुजरात में। कहां पर, गुजरात में। शुरुआत में बता दिए, नहीं बताए थे। और शुरुआत में जो कितना लोग नहीं देखेगा सर खैर टीका मार देते हैं, हाँ टीके मार रही है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, जल्दी बताओ। मजोरी भारत में किस राज्य में। हम जानते हैं वर्ल्ड के सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजूरी, मांजूली, वर्ल्ड के सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजूरी, जो कहाँ स्थित है, असम, असम में। कहां पर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। और वर्ल्ड का सबसे छोटा नदी द्वीप तो वो आपका है उमानंदा, उमानंदा, और वो भी असम में, वो भी असम में। अगला नेक्स्ट जल्दी। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, पढ़ा दिए हैं। अरब सागर, अरब सागर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो फिर भी कम टाइम में बहुत ही पढ़ लिया है। इतना तुमने पढ़े में जो है, इतना तुम मात्र 1 घंटा 15 मिनट में तुम इतना खुद पढ़ लो, तो फिर तुम लोग अपने जो है किसी जरूरत नहीं पड़े, समझ गया है। तो क्वेश्चन बहुत है, लेकिन कोई भी ऑनलाइन वालों कुछ भी देख रहा है तो शुरू से देखना है, ना कि कल टपक जाना पीछा से कहना ये की हो रहा है, समझ गया। तो शुरू से देखना है, पार्ट 1 हुआ, पार्ट 1 देखना है शुरू से। और अभी तो शुरुआत है, पूरा लूसेंट अभी बाकी है, समझ गया ना। अरे भैया अभी जिंदगी का असली उड़ान बाकी है, अभी जिंदगी का असली उड़ान बाकी है, अभी जिंदगी का असली इम्तिहान बाकी है। आज तो लूसेंट का पहला दिन हुआ, अभी तो पूरा लूसेंट बाकी है, समझ गया। चलो लक्ष्य बैच में मिलते हैं। और लक्ष्य बैच फाउंडेशन क्लास है, जो नया स्टूडेंट हो या जो हर सब्जेक्ट को क्लास में क्लियर, कॉन्सेप्ट थ्योरी क्लियर, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर, थ्योरी क्लियर, क्लास में 4-5 बार रिवीजन आराम से पढ़ा के और आपको अंदर जाकर पोस्टमार्टम करते हुए पढ़ना चाहते हैं, लक्ष्य बैच से जुड़ जाइए। और रिकॉर्डेड पढ़ना है तो मंजिल बैच है, ठीक है ना। बाकी बार विजेता में तो चल ही रहा है। चलो ऑनलाइन वालों बताओ, बाय 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 बाय।
बाय बाय, सी यू अगेन, मस्त रहो सब। मेरा फोन खराब हो गया है। खराब होगा ना, तुम्हारा तो बहुत चीज खराब होता है पर डे। चलो ऑनलाइन वालों, बाय बाय, सी यू अगेन, मस्त रहो, मंगान रहो, पढ़ते रहो, जीके जी मत देखते रहो और गर्दा मचाते रहो, तबाही मचाते रहो, है ना। बाय 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 बाय। नेपाल में सवारी सीमा विवादित में है, लेकिन बिहार ही ज्यादा ऑप्शन में होता है और बिहार को ही सही माना जाता है, इसलिए बिहार ही करना है, ठीक है ना। 729 अगर लेते हैं तो बिहार ही हो जाता है। चलो बाय बाय बाय। अब मैथ का क्लास होगा, मैथ का क्लास अभी स्टार्ट होगा और चलेगी जस्ट अभी 5 मिनट के अंदर मैथ का क्लास स्टार्ट होगा और चलेगी ये 10 अथी कितना बजे तक, 9:30 बजे तक, 1.5 घंटा लगातार। उसके बाद फिर लक्ष्य बेच स्टार्ट होगा और चलेगी लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक, ठीक है ना। चलो बाय।